कविता का शीर्षक है जाने यह कौन। मेरे रक्त का अणु अणु तुझको ही रचता है, तुझ में ही खींचता है, तुझ में ही झुकता है, तुझ में ही सिंचता है। कि रोशनी हो या सघन अंधियारा, रिक्तता हो या अरिक्तता, इनकी अपनी अनवरत यात्रा है, जहाँ इनकी अपनी थकान और विश्राम है। या कि इसी थकान और विश्राम के बीच कहीं रोशनी में ही पनप रहा होता है अंधकार, और उस अंधेरे में ही कहीं अकल्पनीय किंतु सच रोशनी का कोई छिपा बीज लेने लगता है सांस। जाने यह कौन अंधकार से उठा एक छाया पुरुष, अंधकार पृष्ठ से कतर कर अंधकार ही में अंधकार से अलग किया जा चुका है, और अब अरूप अंधकार किसी रूप आकार में होने लगा प्रतिष्ठित। या कि रोशनी का एक बीज ही है क्या वो, जिसने इस छाया अक्ष को उठाया है हथेली पर, कि अब रिक्तता में बूंद बूंद टपकती अरिक्तता से उसे सबल उठते देख हैरान हुआ जाता है रोआ रोआ। कि अब रिक्तता में बूंद बूंद टपकती अरिक्तता से उसे सबल उठते देख हैरान हुआ जाता है रोआ रोआ। जबकि जिसने यह सोचा था कि अंधेरी काल कोठरी की कैद में मैं सिकुड़ जाऊंगी और वो मेरा अस्तित्व मिटाने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन यह कैसी हास्यास्पद बात है ना। वो जानता ही नहीं था कि मेरा होना ही अंधकार को अंधकार नहीं रहने देगा, और अंधकार ही रोशनी बनेगा मुझे भरने के लिए। बात यह नहीं है कि मैं केवल रोशनी ही हूँ जिसके खातिर वो रोशनी में तब्दील हुआ, अपितु बात तो गति की है, निर्बाध यात्रा की है, जिसे कोई चाह कर भी रोक नहीं सकता। या कि मैं किसी रूप अरूप से भी परे इस क्षण मात्र एक यात्रा के अतिरिक्त और हूँ क्या। देखो ना, बुद्ध के शब्द मेरे इर्द गिर्द झिलमिल झिलमिल फिर मंडराने लगे, चरैवेति 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 चरैवेति।